हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 12 समझदार मंत्री पढ़ेंगे। इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जीवन में शांति का महत्व के बारे में बताना कि जीवन में शांति का महत्व सबसे सर्वोपरि है, सबसे जरूरी है। युद्ध से दुख आता है और शांति से सुख। विद्यार्थियों को इस तथ्य से अवगत कराना इस पाठ्य का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए बोला गया है कि शांति सबसे सर्वोपरि बताया गया है शांति को, कि शांति अगर रहे कहीं पे तो वहां पे हमेशा सुख ही सुख रहेगा और युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इसके कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं। युद्ध, मंत्री, समृद्ध, दुर्दशा, चिंतित, स्वीकार, संपत्ति, विपत्ति, क्रोध, क्रोधित, पक्षियों, अंतहीन, बिल्कुल। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। विजयनगर का राजा कुंतीराज अत्यंत महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब बहुत ज्यादा, जिसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो। वह चाहता था कि चारों ओर उसकी विजय पताका लहराए। राज्य का विस्तार की आकांक्षा से वह पड़ोसी राज्यों पर हमला करवाता रहता था। उसकी इच्छा थी कि वो जितने भी आसपास के जितने भी राज्य हैं सब उसके ही गुलाम हो जाएं या उसके अंदर उसके ही सीमा में आ जाएं, तो वो अपनी सीमा में शामिल करने के लिए उनसे युद्ध करवाता रहता था हमेशा। लगातार चलते युद्ध के कारण राज्यों में चारों ओर त्राही त्राही मची थी। लोग अपना घर छोड़ छोड़कर इधर उधर जाने लगे थे। जब युद्ध लगातार चलता रहेगा तो क्या होगा, लोग परेशान हो जाएंगे, मरेंगे लोग, अपने घर उनका घर उजड़ जाएगा। तो लोग अपना घर बार छोड़कर इधर उधर जाने लग गए थे। मंत्री वीरभद्र प्रजा की इस दुर्दशा से चिंतित थे। उन्होंने मन ही मन तय किया, अंतहीन युद्ध को रोकना ही होगा। जो वीरभद्र थे वहां के मंत्री उस राज्य के, वो बहुत चिंतित थे उनकी जो प्रजा की दुर्दशा को देख के। दुर्दशा मतलब जो उनकी कंडीशंस थी, जो प्रजा परेशान थे, जो लोग उसको देख के बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने अंदर ही अंदर अपने आप में तय किया कि जरूर इसके लिए मुझे कुछ उपाय सोचना चाहिए। इसको युद्ध को रोकने के लिए मुझे इसका कोई उपाय सोचना चाहिए। अगले दिन शाम को राजा कुंतीराज अपने बगीचे में टहल रहे थे। जो वहां के राजा थे कुंतीराज बगीचे में टहल रहे थे। मंत्री वीरभद्र चुपचाप उनके साथ साथ चल रहे थे। कुछ देर बाद राजा ने पूछा, वीरभद्र क्या बात है, आज आप बिल्कुल चुप हैं। तब जब टहलते हुए मंत्री से राजा जी ने पूछा कि क्या बात है, आज बिल्कुल आप चुपचाप टहल रहे हैं, चुपचाप टहल रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे कुछ भी। राजा, मैं पेड़ पर बैठे उन तोतों की बातें सुन रहा था। वीरभद्र ने कहा, क्या आप पक्षियों की बोलियां भी समझ लेते हैं? यह बात तो आपने कभी बताई ही नहीं। पशुओं की बातें तो आप समझते हैं, इसके कई उदाहरण मैं स्वयं देख चुका हूँ। बताइए ना, ये तोते क्या बात कर रहे हैं? राजा ने उत्सुकता से पूछा। जो राजा थे, जब उन्होंने पूछा उससे कि मंत्री क्या बात है, आप बातचीत नहीं कर रहे, तो उसने क्या बोला उनको कि मैं इन तोतों की बातें सुन रहा था। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा परिचित था कि ये पशुओं से तो बात कर ही लेते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि पक्षियों से भी की भाषा भी ये पक्षियों की भाषा भी ये समझ लेते हैं। तो राजा ने पूछा उनसे उत्सुकता से कि बताइए मुझे क्या बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, महाराज छोड़िए, ये तो नादान पक्षी हैं। तो मंत्री उनको मना कर रहा है कि नहीं नहीं, रहने दो, ये तो नादान पक्षी हैं, कुछ भी बातें करते हैं, ये तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने तनिक क्रोधित होते हुए कहा, अब तो आपको बताना ही होगा। पर महाराज, आप इनकी बातें सुन के नाराज हो जाएंगे। आप मुझे प्राणों की भीख दें तो मैं आपको इनकी सारी बात बता दूंगा। मंत्री ने होशियारी से कहा। मंत्री समझदार था, उसने अपनी चालाकी दिखाई और उनको बोला कि जो तोते जो ये बात कर रहे हैं ये तो मैं आपको बता दूंगा, पर आपको उसके बदले मेरे प्राण बख्शने होंगे। वो तो मैं बता दूंगा कि क्या बातें कर रहे हैं, पर आप नाराज मत होना उसको सुनकर। तो राजा ने बोला, हाँ हाँ तुम बताओ। राजा बोले, महाराज, ये दोनों बूढ़े तोते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेके चिंतित हैं। ये कह रहे हैं आने वाले समय में फलदार पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे क्या खाएंगे। मंत्री ने शांत स्वर में कहा। मंत्री ने बताया, जो ये तोते हैं बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं भविष्य में क्या खाएंगे पिएंगे अगर ये फलदार पेड़ ही नहीं रहेंगे तो। क्यों, पेड़ क्यों नहीं रहेंगे? हमारे राज्य में तो फलों के बहुत बगीचे हैं, राजा ने गर्व से कहा। तो राजा उनको बता रहा है कि हमारे जो राज्य में तो बहुत बगीचे हैं, तो ये क्यों नहीं रहेंगे फलों के पेड़। महाराज, इनका कहना है कि हमारे राज्य में तो युद्ध के कारण हाहाकार मचा है।
कभी भी हमला करते हैं तो कभी हमारे शत्रु हम पर हमला करते हैं। रोज हजारों लोग मर रहे हैं। जहां इनकी मारकाट मची हो वहां भला समृद्धि कैसे आ सकती है। तो जो मंत्री है वो उनको बताता है राजा को कि ये तोते इसलिए परेशान हैं कि उनके जो फलदार पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो जब राजा ने पूछा कि क्यों, क्या हो गया इन पेड़ों को, इतने बगीचे हैं हमारे, तो उन्होंने बताया मंत्री ने कि जब राज्य में इतनी हाहाकार मची है, लोग ही नहीं रहेंगे इन पेड़ों की देखभाल करने के लिए, तो पेड़ तो सारे खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो कैसे ये फलदार पेड़ रह पाएंगे और कैसे ये तोते रह पाएंगे। तो वो बताते हैं कि जो हमारा जो राज्य है, कभी हम हमला करते हैं, कभी हमारे विरोधी जो लोग हैं वो आके हम पे हमला कर देते हैं और पूरे राज्य में मारकाट मची हुई है। लोगों को अपनी जान का ही भरोसा नहीं तो बाग बगीचे की देखभाल कौन करेगा महाराज। तो वो बताते हैं मंत्री कि जब लोगों को अपनी ही जान का नहीं पता कि आज है या कल नहीं, तो वो बगीचों की देखभाल कौन करेगा। ये तोते तो रो रो कर कह रहे थे कि इनकी किस्मत ही खराब है जो उन्होंने इस राज्य में जन्म लिया। तो वो बताते हैं महाराज को कि ये तोते रो रो के कह रहे हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है जो हमने इस राज्य में जन्म लिया है, वरना हम लोग कहीं और होते तो आज सुखी होते। मंत्री है कहकर मौन हो गए, मतलब चुप हो गए। राजा कुंतीराज का ये बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप अपने भवन में चले गए। तो जो मंत्री की ये बातें थी उसका महाराज पे असर हुआ और वो बहुत दुखी हो गए और अपने भवन में चले गए। कई दिन तक राजा अपने कक्ष में चिंतन मनन करते रहे। काफी दिन तक राजा मतलब अपना सोच विचार में लगे रहे कि क्या करना चाहिए इस युद्ध को रोकने के लिए। एक सुबह सभी दरबारियों तथा सेनापतियों की सभा बुलाई गई। राजा कुंतीराज सभा में आए और बोले, सेनापति अपनी सेनाओं को वापस बुला लीजिए। मंत्री जी पड़ोसी राज्यों को उनकी भूमि व अन्य संपत्ति वापस कर दीजिए। सब पड़ोसी राज्य के राजाओं को संदेश भिजवाइए। तो जो राजा जी थे, जब उन्होंने पूरा अपना डिसाइड कर लिया अच्छे से कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक सभा बुलाई जहां पे सारे दरबारी सेनापतियों को बुलाया गया और उनको आदेश दिया गया कि अपनी सेना को वापस बुला लीजिए और जितना भी उनसे धन संपत्ति जीती है वो सब उनको वापस कर दीजिए। और मंत्री को बोला कि जो पड़ोसी राज्य के जो राजा है उनको भी संदेश भिजवा दीजिए कि यदि उन्हें हमारी मित्रता स्वीकार हो तो अगले सप्ताह के उत्सव में वह अवश्य हैं। तो वो अपने मंत्री को कहता है कि जो जितने भी राजाएं हैं पड़ोसी देश के, उनको खबर भिजवा दीजिए कि अगर उनको हमारी मित्रता मतलब अपना आपस में उन्हें सुलह करनी है तो हमारे उत्सव में जरूर आए। सभी दरबारी उत्सव की तैयारी में जुट गए और सारे जो दरबारी थे उत्सव में जुट गए। मैं चारों ओर हंसी खुशी देखना चाहता हूँ। सभी दरबारियों ने मंत्री वीरभद्र की ओर देखा। मंत्री वीरभद्र मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। तो राजा ने जब आदेश दे दिया कि मैं सभी जगह हंसी खुशी देखना चाहता हूँ, तो सभी दरबारी खुश हो गए और खुश होकर सब वीरभद्र की तरफ देखने लगे कि जरूर इसमें इन्हीं का कुछ किया है जो राजा को समझ आ गया है कि युद्ध करना बेकार है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि राज्य के विस्तार की अपेक्षा खुशी और शांति का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं शब्दार्थ पर। महत्वाकांक्षी, जिसकी इच्छाएं अधिक हो। तनिक, थोड़ा, दुर्दशा, बुरी हालत। उत्सुकता, जानने की इच्छा। मौन, चुप। त्राही त्राही, रक्षा के लिए चीख पुकार। विस्तार, फैलाव। समृद्ध, धनी। नादान, भोले। चिंतन मनन, सोच विचार। अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। सोचिए और बताइए, राजा कुंतीराज कहाँ का राजा था। राजा कुंतीराज विजयनगर का राजा था। राजा के मंत्री का नाम क्या था। राजा के मंत्री का नाम वीरभद्र था। मंत्री वीरभद्र किसकी बातें सुन रहा था। मंत्री वीरभद्र पेड़ पर बैठे तोतों की बातें सुन रहा था। राजा कुंतीराज के राज्य में तोते क्यों रो रहे थे। तोते अपनी किस्मत पर रो रहे थे क्योंकि उन्होंने इस राज्य में जन्म लिया। अगला है पाठ ज्ञान। किसने कहा। क्या बात है, आज आप बिल्कुल चुप हैं। राजा ने। अब तो बताना ही होगा। राजा ने। क्यों, पेड़ क्यों नहीं रहेंगे। राजा ने। दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। राजा कुंतीराज अत्यंत महत्वाकांक्षी था। मंत्री वीरभद्र प्रजा की दुर्दशा से चिंतित थे। राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। हमारे राज्य में तो युद्ध के कारण हाहाकार मचा है। राजा अपने कक्ष में चिंतन करते रहे। पड़ोसी राज्य के राजाओं को संदेश भिजवाइए। अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रजा की परेशानी के कारण क्या थे।
प्रजा की परेशानी का कारण युद्ध का लगातार चलना था, जिससे जान और माल दोनों का ही हानि हो रही थी और लोगों को अपना घर छोड़कर इधर उधर जाना पड़ रहा था। मंत्री ने मन ही मन क्या तय किया? मंत्री ने मन ही मन में अंतहीन युद्ध को रोकने का तय किया। राजा ने मंत्री से क्या पूछा? राजा ने मंत्री से पूछा कि आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं और ये तोते क्या बात कर रहे हैं? मंत्री ने अपनी बात राजा तक कैसे पहुंचाई? मंत्री ने अपनी बात राजा तक तोतों के वार्तालाप का वर्णन करते हुए पहुंचाई। राजा ने उत्सव का आयोजन क्यों किया? राजा समझ गया था कि राज्य के विस्तार की अपेक्षा खुशी और शांति का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैत्री भाव बढ़ाने हेतु राजा ने उत्सव का आयोजन की घोषणा करी। तो ये तो हो गए अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। अब अगला है भाषा ज्ञान। उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। सीता, रीमा और राधा बहनें हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। मेरा नाम सीता है, पूर्ण विराम। तुम स्कूल कब जाओगे? यहाँ पे आएगा प्रश्न चिन्ह। हम नभ के तारे किस प्रकार छू सकते हैं? तो यहाँ भी प्रश्न चिन्ह आएगा। इस बुद्धिमान बालक के लिए क्या इनाम दिया जाए? यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। अगला है दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची पर निशान लगाइए। धरती, भू, भूमि, धरा। मानव, मनु, मनुष्य, इंसान। तन, शरीर, काया, बदन। नभ, आकाश, व्योम, नभ। अगला है लिंग बदलकर लिखिए। नाना, नानी, हिरन, हिरनी, लुहार, लुहारन, युवक, युवती, कुम्हार, कुम्हारन, दादा, दादी, माली, मालिन, सखा, सखी, गायक, गायिका, गाय, बैल। अगला है दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके दो दो नए शब्द लिखिए। आधम और म, सम्मान, धम। तो अ से बनेगा तत्व, महत्व। द और ध, शुद्ध, विरुद्ध। आधा च, चम्मच, कच्चा। आधा छ, मच्छर, मगरमच्छ। तो ये पाठ हमारा यहीं पे अब पूरा होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। थैंक यू।